नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आखिर गोल्डन वीज़ा होता क्या है। गोल्डन वीज़ा देने के लिए किसी कंट्री की क्या नीड्स हो सकती हैं और यूएई ने संजय दत्त को ही क्यों गोल्डन वीज़ा दिया है और इंडिया के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि आखिर इंडिया के लिए गोल्डन वीज़ा कंसर्निंग क्यों है। यहाँ पहले यदि हम देखते हैं कि आखिर यूएई की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। एशिया के जो वेस्ट एशिया है उसमें आप देखिए जो गल्फ रीजन है, गल्फ रीजन में आपको दिखेगा एक पर्शियन गल्फ के पास में यूएई कंट्री। उस कंट्री की जो मेन लोकेशंस हैं उसमें जो मेन सिटीज़ हैं वो आप देखो, आप उसमें अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, दुबई हो गया, जगहों को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये जो सिटीज़ हैं वो एक कैपिटल हब के रूप में उभर के आई है सामने, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ जाना पसंद करते हैं। फिर गोल्डन वीज़ा होता क्या है? क्योंकि गोल्डन वीज़ा एक प्रकार का इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो कोई भी कंट्री अपने देश में अलाउ करती है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो कंट्री है वो 5 से 10 साल के लिए किसी भी जो पर्सन होते हैं अदर कंट्रीज़ के, उनको अपने देश में इन्वेस्टमेंट के रूप में, या फिर वेल्दी जो लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनको, और या फिर पर्टिकुलर ग्रुप्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इन सभी को अलाउ करती है। इससे क्या होता है, उस कंट्री में एक कल्चर क्रिएट होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट का, और साथ में जो वेल्दी पीपल होते हैं उनको अलाउ करने से एक पर्टिकुलर शर्त भी रखी जाती है कि आप आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको वीज़ा या नागरिकता प्रोवाइड करेंगे, या यहाँ आपको हम लैंड देंगे परचेस करने के लिए। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं। इन सब का मतलब होता है गोल्डन वीज़ा। मतलब जिस तरह एक व्यक्ति, जैसे कोई इंडिया का व्यक्ति है, उसका सेकंड होम हो जाएगा। आप ये मान सकते हैं कि इंडिया के अलावा यदि वो कहीं जा सकता है तो वो यूएई में जा सकता है। अब यदि यहाँ बात करें कि जो एक एडवांटेज होता है जो गोल्डन वीज़ा जिन लोगों को मिलता है उसमें होता है, जैसे कि फॉरेनर है कोई भी, जैसे कि संजय दत्त की केस में ही देखते हैं हम। यदि संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा मिला है तो संजय दत्त 100% ओनरशिप के साथ यूएई में जो वहाँ के लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो 100% ओनरशिप के साथ बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि वो डायरेक्ट जाते हैं विदाउट गोल्डन वीज़ा के तो उनको 100% ओनरशिप नहीं मिलती, वो किसी न किसी को पार्टनर चाहिए होता है वहाँ का। जो प्रोग्राम चलाया है यूएई ने गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, जिसमें 5 साल और 10 साल का इन्होंने टारगेट रखा है। तो 5 साल के जो प्रोग्राम है उसमें आपके आते हैं स्टूडेंट जिनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है बोला वो आपका 95% होना चाहिए। और साथ में यदि मैं जो 10 ईयर की बात करता हूँ तो 10 ईयर में जो हाई अमाउंट इन्वेस्ट कर सके इन यूएई में उनको मिलता है ये वीज़ा। तो उसमें लगभग आपका 100 मिलियन क्रॉस होता है। यदि हम बात करें कि गोल्डन वीज़ा की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक कंट्री को, तो इसमें जो लोग इमिग्रेट करते हैं वो एक निश्चित अमाउंट उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी में या बिजनेस में होती है, जिससे उस कंट्री के जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है और वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल और पॉपुलेशन भी बढ़ती है। इससे वहाँ के जो लोकल्स हैं और वहाँ की जो इकोनॉमी एक्टिविटी है वो बढ़ती है इन चीज़ों से। तो इसलिए इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है गोल्डन वीज़ा वाली वो कई कंट्री अपनाती है यदि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहे तो। आखिर यूएई ने इस तरह का जो प्रोग्राम चलाया है गोल्डन वीज़ा का वो क्यों चलाया है? क्योंकि यूएई का एक विज़न डॉक्यूमेंट है, विज़न डॉक्यूमेंट 2030, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको हमें डाइवर्सिफाई करना है। उस इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए जो भी मेजर स्टेप्स जो अभी उठा रही है यूएई वो उसी का ही परिणाम है। क्यों? क्योंकि एक यूएई की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, हम आपको स्पष्टली बताता हूँ। क्योंकि यूएई की जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी, उसमें जो नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन विदाउट ऑयल है उसका आपका परसेंटेज कितना है, 58%। जबकि जो माइनिंग एंड क्वेरिंग मतलब ऑयल गैस का जो पार्टिसिपेंट है यूएई की इकोनॉमी में वो आपका 25% है। जबकि फाइनेंशियल इंश्योरेंस का आप देखिए 10% एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस का कितना है, 7%। तो इस तरह जो यूएई की इकोनॉमी है वो मेजरली डिपेंड करती है ऑयल और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्योंकि दुबई जो हब है, दुबई हो गया, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक हब माने जाते हैं। कई भी जो बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग होती है वो यहीं पे होती है।
बड़ी बड़ी बिजनेस डील होती है यहीं पर होती है, क्योंकि यहाँ आपका एक जो रीजन है वो है आपका टैक्स में रिलैक्सेशन। तो यूएई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिटरमाइन किया अपने आप को कि हमारी जो इकोनॉमी है 2030 तक उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो डाइवर्सिफाई किस तरह करेंगे, इनकी जो डिपेंडेंस है ऑयल एंड गैस पे, वो ये क्योंकि ऑयल और गैस लगातार कम होता जा रहा है इन द वर्ल्ड, बिकॉज जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका रीज़न है सबसे बड़ा। और दूसरा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, दूसरा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है उसका पार्टिसिपेट है यूएई। तो इन सभी मेजर जो स्टेप हैं वो इन रीज़न की वजह से लिए जा रहे हैं कि ताकि इकोनॉमी को हम जो डिपेंडेंट है ऑयल पे 23% उसको हम रिड्यूस कर पाएँ 2030 तक। और आगे इन्होंने बोला है कि देखो आप ये जो स्टेटमेंट देखिए आप, द यूएई गवर्नमेंट हैज़ लॉन्ग बीन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टू डाइवर्सिफाई रिड्यूस द डिपेंडिंग ऑन ऑयल रिवेन्यू। तो ये क्या करना चाहते हैं, जो ऑयल से जो रिवेन्यू आता है उससे डिपेंडिंग अपनी हटाना चाहते हैं। क्योंकि अब आप देखोगे धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक जो वाहन है या व्हीकल है वो भी धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं और या फिर सीएनजी से चलने वाले हैं। तो ऐसे में जो ऑयल की जो डिपेंडेंसी है किसी भी कंट्री की वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि हम हमारी जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करें। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया का जो कंसर्न है गोल्डन वीज़ा को लेकर, वो बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज क्योंकि इंडिया से बहुत से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड पर्सन को बाहर निकालते हैं। चाहे आपका इंजीनियर हो गया, चाहे आपके डॉक्टर्स हो गए, चाहे आपके साइंटिस्ट हो गए, आप देख लीजिए नासा में भी काम करते हैं। मतलब दुनिया की जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेस एजेंसियां हैं, इंजीनियर हैं, साइंस में देख लीजिए आप, या फिर आप देख लीजिए डॉक्टर्स, ये सभी आपको इंडियंस मिलेंगे जो वर्ल्ड फेमस हैं। तो इसमें क्या यूएई का आपने प्रोग्राम देखा होगा, अभी उन्होंने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। तो ये सभी जो प्रोग्राम है इस तरह के वो सिर्फ इंडियन जो टैलेंटेड है उनको आकर्षण करने का है। तो ऐसे में जो इंडियन के ब्रेन ग्रेन पॉलिसी है, मतलब हमारी जो ब्रेन है वो किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वो इंडिया को बेनिफिट ना, पैसों से कुछ नहीं होता। यदि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होगी, हमारे यहाँ भी इसरो है, इसरो में रिसर्च कीजिए, हमारे यहाँ डीआरडीओ में रिसर्च कीजिए, तो इन सभी से हमारे इंडिया को लॉस होने वाला है। मैं आपको एक आंकड़ा देने वाला हूँ। आप ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन जो रिव्यू रिपोर्ट है 2020 की, उसमें देखिए कि इंडिया के जो लगभग 5000 मिलियनियर है वो 2020 से लेकर 2021 के बीच में इंडिया से चले गए हैं। उनका रीज़न क्या है, यही नहीं, और ऑल ओवर द जो पॉपुलेशन है, जो हाई इनकम पॉपुलेशन है इंडिया की 2%, वो लोग भी कहाँ चले गए हैं, आपके विदेशों में रहने लग गए हैं, परमानेंटली विदेशों में रहने लग गए हैं। तो ऐसे में जो एक इंडियन डायस्पोरा है जो कि हाई वैल्यू रखता है अपनी इनकम का, या फिर अपने पास वेल्थ रखता है, वो वेल्थ इंडिया में यूज़ ना होकर विदेशों में यूज़ होगी। तो इंडिया को कितना बड़ा लॉस है इन चीज़ों से। आगे यदि हम इसमें बात करें कि आखिर में कौन कौन सी ऐसी कंट्रियां हैं जो इस तरह के जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है वो चलाती हैं, आपकी कनाडा, साइप्रस, ग्रीस, माल्टा, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यूके और यूएसए। तो ये सभी कंट्रियां हैं जो अपने साथ गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम चलाती है। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ वीज़ा मिलता है, हमें गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में कई ऐसे लालच दिए जाते हैं ताकि हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें।